वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारा रूट सेंटर में सभी को स्वागत। मैं आज जो स्टार्ट करने वाला हूं वो है वेक्टर कैलकुलस का एक पार्ट में जो आपका बीएससी मैथमेटिक्स में आता है और डिफरेंशियल ऑपरेटर में बात करूंगा, ठीक है ना। सो डिफरेंशियल ऑपरेटर यानी कि डेल, हम लोग जिसे डेल से पहचानते हैं, तो इसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो घंटों तक लेक्चर हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि सभी स्टूडेंट ने बोला जो मुझे इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन एंड उसके बेस जो थ्योरी है वो कराना चाहिए, तो हम लोग उस पर ही फोकस करूंगा। तो चलिए पहले मैं समझता हूँ डेल ऑपरेटर क्या है। पहले मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे कुछ इस टाइप का। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है एक्स वाई स्क्वायर आई क्या प्लस वाई, यहाँ पे इस पर जे क्या प्लस जेड के क्या। मान लीजिए एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। वेक्टर पॉइंट यानी कि आपका जो आउटकम है वो एक वेक्टर पॉइंट है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर मुझे बोले जो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो हम लोग पार्शियली डेरिवेटिव तो कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स यानी कि यहाँ पे जो होगा वाई आई कैप, एफ वाई यानी कि y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव एक्स आई कैप प्लस जे कैप, जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव अगर करूं तो मुझे मिलेगा के कैप, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों, डेल ऑपरेटर क्या करता है, जो मुझे बारी बारी से जो चीज है एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर दोबारा y के रिस्पेक्ट में, फिर दोबारा जेड के रिस्पेक्ट में, ये हमें नहीं करना पड़ता है। एक ही बार में हमारा तीनों का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाता है। तो वो है दोस्तों डेल ऑपरेटर। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ वही, ठीक है ना। अब देखिए, तो मेरे पास जो डेल ऑपरेटर आया वो डेल ऑपरेटर को हम लोग डेल से लिखेंगे और इक्विवेलेंट टू आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड, ठीक है ना दोस्तों। ये हो गया आपका डेल ऑपरेटर, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ जो एक क्वेश्चन लेकर। सो क्वेश्चन मैं एक लेने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो डेल डेल एक्स है वो क्या है, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है ना। यहाँ पे वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, यहाँ पे जेड से डेरिवेटिव होगा जेड के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव तीनों का रेस्पेक्ट में एक ही बार हो जा रहा है। चलिए एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का। यहाँ पे एक फंक्शन स्केलर पॉइंट फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। मान लीजिए एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ठीक है ना, क्योंकि आउटकम एक स्केलर है। तो यहाँ पे आपको निकालना है डेल एफ। क्या फाइंड करना है, आप क्या फाइंड आउट करना है आपको, डेल एफ, ठीक है ना। तो चलिए कैसे निकालूंगा। मैं तो पहले डेल एफ को कुछ इस टाइप का लिखूंगा। डेल एफ यानी कि आई डेल डेल एक्स जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड, ठीक है ना। और फिर मैं लिखूंगा एफ, यानी कि जो आ रहा है मल्टीप्लाई से डेल एफ डेल एक्स प्लस जे कैप डेल एफ डेल वाई प्लस कैप डेल एफ डेल जेड, समझ रहे हैं ना। अब मैं एफ का जो फंक्शन और वैल्यू है मैं पुट करूंगा, ठीक है ना। तो कुछ इस टाइप का आएगा डेल डेल एक्स, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे जे कैप डेल डेल वाई इंटू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड। उसके बाद फिर के कैप डेल डेल जेड इंटू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, समझ रहे हैं ना। अब देखिए आई कैप, यहाँ पे अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूं यानी कि एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, यहाँ पे जो आएगा वो है वाई स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे जीरो हो जाएगा, मैं नहीं लिखा। जे कैप यहाँ पे देखिए वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना होगा, यहाँ पे पार्शियली, सो 2xy यहाँ पे होगा प्लस यहाँ पे जो होगा दोस्तों जेड, ठीक है ना। और के कैप यहाँ पे जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना होगा, ये तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जो आएगा
वाई आएगा, ठीक है ना। अगर मैं कुछ फिर से लिखूं तो कुछ इस टाइप का लिख सकता हूं, 2xy प्लस जेड इंटू जे कैप प्लस वाई के कैप, ठीक है ना। ये हो गया आपका डेल ऑपरेटर में मैं कैसे एफ को ज्वाइन कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए फंक्शन एक तो हो गया आपका जो यहाँ पे स्केलर पॉइंट फंक्शन, मैंने पहले जो दिखाया वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन था, यानी कि वेक्टर पॉइंट एंड स्केलर पॉइंट फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर कर मुझे क्या मिल सकता है, डेल एफ मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो डेल है, सो डेल एक वेक्टर ऑपरेटर है, ठीक है ना। तो हम 12th क्लास में जैसे सीखे थे हम लोग, जो अगर वेक्टर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है तो 2 टाइप्स का हो सकता है। एक तो हो सकता है आपका स्केलर मल्टीप्लाई यानी कि डॉट प्रोडक्ट, और एक हो सकता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम उसी पे चर्चा करने वाले हूँ। तो चलिए मैं इसे पहले इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं पहले इरेज कर रहा हूँ। फिर देखिए यहाँ पे मैं फंक्शन का टाइप लिख रहा हूँ। सो फंक्शन कितना टाइप का हुआ दोस्तों, यहाँ पे तो आपका आया पहले वाला, जो मैं पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो यहाँ पे लिखा हुआ, समझ लिए फंक्शन जो है कुछ इस टाइप का, एफ अगर वेक्टर है यानी कि मैं यहाँ पे एफ लिख रहा हूँ स्मॉल एफ, ठीक है ना। यहाँ पे वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा, दूसरी टाइप जो होगा वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है ना। तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन को हम लोग एफ वेक्टर से लिखा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे स्केलर पॉइंट फंक्शन से अगर मुझे डेल ऑपरेट को मल्टीप्लाई करना है तो कुछ इस टाइप का लिखूंगा, यानी कि यहाँ पे जो आएगा डेल एफ आएगा, ठीक है ना। डेल एफ ये एक कुछ हम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, आई कैप डेल एफ डेल एक्स प्लस जे कैप डेल एफ डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ डेल जेड, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे वेक्टर का कंपोनेंट है, यानी कि डेल एफ एक क्या हुआ, वेक्टर हो गया, ठीक है ना। इसे हम लोग कहेंगे ग्रेडियंट। क्या कहेंगे दोस्तों, ग्रेडियंट ऑफ एफ। हम लोग शॉर्ट में इसे कुछ इस टाइप का लिखूंगा, ग्रेड एफ, ठीक है ना। यानी कि हम लोग यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूं जो ग्रेड एफ मतलब हुआ डेल एफ, ठीक है ना। आपको समझ में आया होगा। सो डेल एफ यानी कि आपको ये मिला, ठीक है ना। अब मैं वेक्टर पॉइंट में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे डेल जो ऑपरेटर है, डेल के साथ अगर मल्टीप्लाई करो तो 2 टाइप का आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक टाइप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कुछ इस टाइप का होगा। देखिए यहाँ पे डेल डॉट एफ टाइप का होगा, ठीक है ना। डेल डॉट एफ जो है हम लोग इसे कहेंगे, क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट, या फिर शॉर्ट में DIV एफ वेक्टर, यानी कि डेल डॉट एफ, ठीक है ना। यहाँ पे जो आएगा और एक वो है डेल क्रॉस एफ, ठीक है ना दोस्तों। इसे हम लोग कहेंगे कर्ल एफ। क्या कहेंगे दोस्तों, कर्ल एफ। इसका बेस जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसे कैसे निकालूंगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे डेल का जो ऑपरेटर यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विवेलेंट टू दिस। सो हम लोग 12th क्लास में जैसे पढ़ा था, जो अगर आपको निकालना है ए, मान लीजिए वेक्टर है आपके पास A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, एंड आपके पास बी वेक्टर है, मान लीजिए B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। आपको क्या निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्या होगा दोस्तों, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा दोस्तों डॉट B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, ठीक है ना। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे I इंटू आई मतलब 1 होगा, ठीक है ना। यानी कि A1 B1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर आएगा, लेकिन यहाँ पे A1 एंड B1 जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे I इंटू जे है, I डॉट जे यानी कि आपका 0 हो गया, जो वैल्यू होगा वो 0 हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो +0 होगा, यानी कि आपका जो दूसरा कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करूंगा वो सब में 0 आएगा। अब दूसरा में
फिर से वही बात कर रहा हूँ, A2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पहला जो 0 हो जाएगा, दूसरा टर्म से दूसरा टर्म मल्टीप्लाई तो A2 B2 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे A3 B3 आएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट में। सो यहाँ पे जो हम लोग डेल ऑपरेटर में डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का होगा, देखिए, ठीक है ना, कुछ इस टाइप का होगा। मान लीजिए यहाँ पे होगा आपका डेल यानी कि वो वाला पोर्शन, आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड। समझ में आ रहा है ना। अब इसे किसके साथ डॉट करूंगा, एफ के साथ। मान लीजिए एफ का जो कंपोनेंट है F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। समझ में आ रहा है ना। अब हमें डॉट करना है, यानी कि पहले जैसा यहाँ पे ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होकर सिर्फ आएगा, यानी कि डेल F1 अपॉन डेल एक्स प्लस सिमिलरली डेल F2 डेल वाई प्लस डेल F3 डेल जेड, ये सब आएगा, ठीक है ना। अब देखिए हम क्रॉस में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका जो क्रॉस में आएगा वो कुछ इस टाइप का। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मुझे जगह चाहिए। सो चलिए मैं इसे अगर इरेज करूँ तो क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे तो जैसे कि हम लोग मान लीजिए जो पहला पोर्शन कंपोनेंट में लिखा, जो ए वेक्टर यानी कि A1i प्लस A2j प्लस A3 के, और बी वेक्टर यानी कि B1i प्लस B2j प्लस B3 के। अगर मैं A क्रॉस B निकालूं तो कुछ इस टाइप का आएगा दोस्तों डिटरमिनेंट फॉर्म में। पहले तो I J की होगा दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ पे A1 A2 A3 आएगा, यहाँ पे B1 B2 B3 आएगा, ठीक है ना। अब मैं अगर इसे एक्सपांड करूं तो कुछ इस टाइप का आएगा, I वेक्टर इंटू कुछ इस टाइप का। इसे हम क्लोज करूंगा, यहाँ पे क्लोज करूंगा, यानी कि A2 B3 माइनस A3 B2, ठीक है ना, माइनस J के साथ जो आएगा यहाँ पे J यानी कि A1 B3 माइनस A3 B1 J कैप प्लस यहाँ पे जो के साथ आएगा, यानी कि आपका आएगा A1 B2 माइनस A2 B1 के कैप, ठीक है ना दोस्तों। इसी तरह से मैं डेल क्रॉस एफ को लिखूंगा कुछ इस टाइप का। तो चलिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, जो डेल को लिखूंगा तो आएगा आपका I J K, ठीक है ना। यहाँ पे डेल डेल एक्स डेल डेल वाई, ठीक है ना दोस्तों, डेल डेल जेड। और यहाँ पे एफ का जो कंपोनेंट मान लीजिए F1 F2 F3, मैं कुछ उस टाइप का एक्सपांड करूंगा तो यहाँ पे जो आएगा दोस्तों आई कैप इंटू यहाँ पे जो आएगा, इसे हमें क्लोज करना है, इसे भी क्लोज करना है, यानी कि डेल F3 अपॉन डेल वाई माइनस यहाँ पे डेल F2 अपॉन डेल जेड, ठीक है ना दोस्तों। अब आई कैप हो गया माइनस, यहाँ पे जो आएगा दोस्तों वो है, मैं इसे पहले क्लोज करूंगा, उसके बाद इसे यानी कि डेल F3 अपॉन डेल एक्स माइनस इसे मल्टीप्लाई डेल F1 अपॉन डेल जेड, ठीक है ना। यानी यहाँ पे जे कैप आएगा प्लस यहाँ पे जो आएगा दोस्तों वो के कैप होगा, यानी कि इसे मुझे क्लोज करना है, यहाँ पे इसे क्लोज करना है, यानी कि डेल F2 अपॉन डेल एक्स डेल F2 अपॉन डेल एक्स माइनस यहाँ पे आएगा डेल F1 अपॉन डेल वाई, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डेल क्रॉस एफ, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे कर्ल एफ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो डाइवर्जेंट एफ होगा वो क्या है दोस्तों, डेल डॉट एफ होगा, ठीक है ना। और कर्ल एफ जो आएगा, कर्ल एफ वो आएगा डेल क्रॉस एफ, ठीक है ना। सो डेल डॉट एफ एंड डेल क्रॉस एफ, ये जो आपका है पोर्शन वो आ गया। अब हम बात करते हैं जो कैसे आपको नॉर्मल वेक्टर निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए मैं पहले इसे इरेज कर रहा हूं। सो अब मैं दिखाऊंगा जो कैसे आपको नॉर्मल वेक्टर निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए बात कर रहा हूं नॉर्मल वेक्टर में। सो नॉर्मल वेक्टर, अब बात करूंगा नॉर्मल वेक्टर पर, नॉर्मल वेक्टर, ठीक है ना। और मुझे एक निकालना है, वो है यूनिट नॉर्मल वेक्टर,
ठीक है ना। मुझे क्या निकालना है, नॉर्मल वेक्टर और एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो देखिए नॉर्मल वेक्टर को हम लोग डिनोट करेंगे एन वेक्टर से, ठीक है ना, और इसे हम लोग लिखेंगे ग्रेड एन, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर को हम लोग लिखेंगे ग्रेड एन अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ग्रेड एन। समझ में आया कि नहीं, सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है ना। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अब मैं बात कर रहा हूँ जो आपको कैसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है ना, तो उसमें बात कर रहा हूँ। तो चलिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव डेरिवेटिव, ठीक है ना। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव जब बोला, सो कोई भी आपको निकालना बोलेगा, जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालिए एलोंग कोई लाइन, स्ट्रेट लाइन के बराबर, या तो फिर बोलेगा जो आपको वेक्टर के बराबर, ठीक है ना, वेक्टर का डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो मैं उसे यहाँ पे लिख रहा हूँ। जो मान लीजिए आपको बोला जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालिए, तो हम लोग पहले तो निकालेंगे ग्रेड एफ निकालेंगे दोस्तों, ठीक है ना। यानी कि ग्रेड एफ मुझे मालूम है, उसके बाद डॉट करूंगा यूनिट वेक्टर के साथ। मान लीजिए आपके पास जो वेक्टर दिया हुआ है वो है ए, यानी कि ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा उसे मल्टीप्लाई करना है, तो आपको निकल जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। समझ में आया ना दोस्तों। मैं क्वेश्चन के बेस बात करूंगा, फिर से आपको समझ में आएगा। मैं अभी थियोरी समझा रहा हूँ। अब देखिए मैं बात करूंगा उसके बाद जो टेंजेंट वेक्टर। सो टेंजेंट वेक्टर क्या है दोस्तों, टेंजेंट वेक्टर, ठीक है ना। अब टेंजेंट वेक्टर यानी कि हम लोग जो सिंबल से लिखेंगे वो है टी वेक्टर, ठीक है ना। टी वेक्टर यानी कि आपको लिखना पड़ेगा डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। मतलब कि मान लीजिए एक आपका फंक्शन है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, वो यानी कि आपको जो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है वो टाइम के रेस्पेक्ट में है। अब आपको टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है, वही होगा आपका टेंजेंट वेक्टर। अब अगर मैं बात करूं यूनिट टेंजेंट वेक्टर, सो ये क्या होगा दोस्तों, यूनिट टेंजेंट वेक्टर यानी कि आपका जो आएगा डी आर डी टी पहले आएगा अपॉन मॉड्यूलस ऑफ डी आर डी टी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा थ्योरी सभी। सो यहाँ पे देखिए मैं सभी लिखा, यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव लिख रहा हूँ, डायरेक्शनल डेरिवेटिव यानी कि आपका जो आया वो है ग्रेड एफ डॉट ये क्या, समझ में आ रहा है ना। और टेंजेंट वेक्टर, ठीक है ना, वेक्टर यानी कि आपका आएगा डी आर डी टी, ठीक है ना। यूनिट टेंजेंट वेक्टर वो भी आ जाएगा। अब मैं क्वेश्चन के थ्रू बात कर रहा हूँ। चलिए तो मैं पहले इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो दोस्तों मैं क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, आपको निकालना है डेल एफ, ठीक है ना। पहले निकालना है आपको ग्रेड एफ। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, मैं पहले इसे इरेज कर रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन आपके पास पेज 151, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, मेरे पास जो बुक है वो है वेक्टर एनालिसिस जे जी चक्रवर्ती पी आर घोष, ठीक है ना। सो मैं इसे पेज 151 का 3 नंबर क्वेश्चन जो है मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। फाइंड ग्रेड एफ, ठीक है ना। वन क्वेश्चन जो है एट 1,1,-2 इफ दिया हुआ है, देखिए एफ इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। मुझे क्या फाइंड करना है, ग्रेड एफ, यानी सिंपल, वेरी सिंपल। देखिए यहाँ पे ग्रेड एफ मतलब क्या है, डेल एफ। सो मुझे तो निकालना है सॉल्यूशन में ग्रेड एफ, ठीक है ना। सो ग्रेड एफ यानी कि आपको निकालना है डेल एफ, यानी कि डेल एफ मतलब डेल आई वेक्टर डेल एक्स प्लस जे वेक्टर
डेल एफ डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल एफ डेल जेड, ठीक है ना। अब मुझे वेक्टर का जो वैल्यू है यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू वो मुझे पुट करना है, यानी कि आपका आएगा आई वेक्टर इंटू डेल डेल एक्स, यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे फिर से लिखूंगा प्लस जे वेक्टर डेल डेल वाई, आपका यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद प्लस के कैप इंटू डेल डेल जेड, यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स जेड स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पे देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, यानी कि आपका आएगा 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो आएगा जेड स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे देखिए जे कैप वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव यानी कि माइनस 3y स्क्वायर प्लस क्या आएगा दोस्तों 0, ठीक है ना। तो 0 मैं नहीं लिखूंगा। उसके बाद आएगा प्लस के कैप इंटू जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव यानी कि आपका आएगा 2xz, ठीक है ना। अब मैं एट द पॉइंट कितना में बोला है 1, 1, -2 यहाँ पे निकालूंगा वैल्यू। सो आई इंटू देखिए 3 इंटू 1 यानी कि 3 प्लस जेड यानी कि -2 जेड स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है ना दोस्तों। प्लस से यहाँ पे प्लस जे वेक्टर जे कैप -3 इंटू वाई स्क्वायर मतलब कि 1, सो यहाँ पे -3 आएगा प्लस के कैप इंटू यहाँ पे देखिए 2xz यानी कि x इंटू जेड मतलब -2 यानी कि -4 हुआ, ठीक है ना। यानी कि आपका 7i -3j प्लस सॉरी -4k, तो ये होगा आपका जो आंसर आपका ग्रेड एफ का वैल्यू, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ग्रेड एफ का वैल्यू। तो चलिए मैं यहाँ से एक वीडियो खत्म कर रहा हूँ, उसके बाद फिर से मिलूंगा कुछ क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है ना। जो क्वेश्चन होगा आपका डाइवर्जेंट में, कर्ल में, ठीक है ना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव में, टेंजेंट वेक्टर में, ठीक है ना। तो फिर से मिलता हूँ, चलिए यहाँ पे खुदा हाफिज।